नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीलीभीत जिला और उसके अंदर आने वाले 4 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। पीलीभीत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। रोहिलखंड क्षेत्र में स्थित यह जिला बरेली मंडल के सबसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पीलीभीत हरे भरे जंगलों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्माण किए जाने वाले 95% बांसुरी का निर्माण पीलीभीत जिले में किया जाता है, इसलिए इसे बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। पीलीभीत जिले की कुल आबादी लगभग 23,45,000 है। यहाँ हिंदू मतदाता 75% हैं, तो मुस्लिम मतदाता 25% हैं और सिख 5% के आसपास हैं। यहाँ लोध, राजपूत, पासी, कुर्मी वोटर की संख्या अधिक है। पीलीभीत की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। यहाँ गन्ना, धान, गेहूं मुख्यतः पैदा किया जाता है। बांसुरी, बीड़ी, चटाई, फर्नीचर का व्यापार भी किया जाता है। यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों का भी अहम योगदान है। वहीं राजनीति की बात करें तो यहाँ 3 दशकों से अधिक समय से गांधी परिवार का राज रहा है। या यूं कहे कि राजनीति में इस जिले को उस समय पहचान मिली जब गांधी परिवार ने यहाँ दस्तक दी। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं बिसलपुर विधानसभा सीट के बारे में। बिसलपुर सीट पर अब की 3 उम्मीदवार विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में हैं। 2 प्रत्याशियों ने दल भी बदल लिया है। पुराने संबंधों, जातिगत समीकरणों के साथ साथ कहीं कहीं स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। चुनावी इतिहास की बात करें तो 1991 और 1993 के चुनाव में बीजेपी से रामशरण वर्मा जीते थे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से मायावती का आशीर्वाद लेकर 1996 में अनीस अहमद फूल बाबू मैदान में उतरे और विधायक बने। 2002 में भी बसपा से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू ने चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2007 में भी फूल बाबू बीएसपी से उतरे और जीते। 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर रामशरण वर्मा जीते। 2017 में बिसलपुर में कुल 46.43% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रामशरण वर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को 40,996 वोटों के मार्जिन से हराया था। यहाँ पार्टी की नहीं, 2 प्रत्याशियों में लड़ाई होती है। रामशरण वर्मा और अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू में जोरदार टक्कर होती रही है। यहाँ मुस्लिम मतदाता 65,000 हैं, कुर्मी मतदाता 45,000, कश्यप 28,000 के आसपास हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में शिखा पांडे कांग्रेस से, विवेक वर्मा भाजपा से, दिव्या गंगवार सपा से, अनीस अहमद खान फूल बाबू बसपा से मैदान में हैं। बात करते हैं पीलीभीत विधानसभा सीट के बारे में। इस सीट का राजनीतिक इतिहास है, लेकिन 1989 में संजय गांधी के करीब रहे रियाज अहमद के निर्दलीय विधायक बनने के बाद यह सीट चर्चा में आई। इसके बाद 1991 में बीजेपी के बीके गुप्ता जीते। 1993 में भी बीके गुप्ता ही विधायक बने। 1996 में बीजेपी से राज राय सिंह विधायक बने। उसके बाद 2002, 2007 और 2012 तीनों विधानसभा चुनाव में सपा से हाजी रियाज अहमद लड़े और जीते। 2017 में बीजेपी के संजय सिंह गंगवार ने लगातार चौथी बार हाजी रियाज को विधायक बनने से रोक दिया। 2017 में पीलीभीत में कुल 54.20% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी के रियाज अहमद को 43,356 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस सीट पर कुर्मी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ कुर्मी वोट करीब 70,000 के आसपास है, वहीं मुस्लिम वोट 1,40,000 के आसपास है। ऐसे में मुस्लिम और कुर्मी वोटर ही चुनाव की जीत हार तय करते हैं। यहाँ सपा और बीजेपी में ही हमेशा टक्कर रहती है। 2022 विधानसभा चुनाव में शकील अहमद नूरी कांग्रेस से, संजय गंगवार भाजपा से, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार सपा से और सैनी अली बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं बरखेड़ा विधानसभा सीट के बारे में। बरखेड़ा विधानसभा सीट साल 1976 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 1967 में इस सीट के लिए पहली दफा विधानसभा चुनाव हुआ और जनसंघ के किशोरी लाल जीते। जनसंघ के किशोरी लाल 1967 के साथ ही 1969 और 1974 में भी विजय रहे। 1977 में किशोरी लाल ने जीत का चौका लगाया, लेकिन इस बार पार्टी थी जनता दल।
1980 में कांग्रेस के बाबूराम, 1985, 1991 और 1993 में बीजेपी के किशन लाल, 1989 में निर्दलीय सन्नू लाल, 1996 और 2002 में सपा के पीतम राम, 2007 में बीजेपी के सुखलाल जीते। 2012 में इस विधानसभा सीट से फिर सपा के उम्मीदवार को जीत मिली। बारखेड़ा विधानसभा सीट से सपा के हेमराज वर्मा जीते और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बने। 2017 में बरखेड़ा में कुल 49.37% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से किशन लाल राजपूत ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 57,930 वोटों के मार्जिन से हराया था। वह भी उस समय जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे स्वामी प्रवक्तानंद ने बगावत कर राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उतरे जिले के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार तीसरे स्थान पर रहे थे। यह विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस बार भी यहां टक्कर बीजेपी और सपा के बीच रहेगी। बरखेड़ा में मुस्लिम 50,000 के आसपास हैं, वहीं लोध किसान राजपूत 1,10,000 हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में हरप्रीत सिंह छब्बा कांग्रेस से हैं, स्वामी प्रवक्तानंद भाजपा से हैं, हेमराज वर्मा सपा से हैं, मोहन स्वरूप बसपा से हैं और आशीष गुप्ता आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं पूरनपुर विधानसभा सीट के बारे में। वैसे तो इस सीट का लंबा राजनीतिक इतिहास है, लेकिन 1991 के बाद यह सीट काफी चर्चा में आई थी। 1991 में राम मंदिर लहर में प्रमोद कुमार उर्फ मुन्नू बीजेपी से जीते। राम मंदिर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ साथ प्रमोद कुमार पर भी रसूका लगाई गई थी। 1993 में मेनका गांधी ने इस सीट पर अपने भाई वीएम सिंह को जनता दल पार्टी से उतारा और वह विधायक बने। 1996 में सपा के गोपाल कृष्ण जीत कर आए। 2002 में डॉक्टर विनोद तिवारी तीसरी बार जीते। इस बार वह बीजेपी से लड़े और जीतकर सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। 2007 में अरशद खान बसपा से जीत कर आए। 2012 में सीट आरक्षित हो गई। इस बार सपा से पीतम राम जीते। पीतम राम ने बीजेपी के बाबूराम पासवान को चुनाव में हराया। 2017 में पूरनपुर में कुल 52.06% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से बाबूराम पासवान ने समाजवादी पार्टी के पीतम राम को 39,242 वोटों के मार्जिन से हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पासी वोटर 70,000 के आसपास है। इसके अलावा इस सीट पर मुस्लिम वोट भी 70,000 के आसपास है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर हो सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव में ईश्वरलाल दयाल पासवान कांग्रेस से, बाबूराम पासवान भाजपा से, श्रुति आरती सपा से और अशोक कुमार रजा बसपा से मैदान में हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।